बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड पापड़ी, जो बहुत ही खस्ता बनती है और आप जब घर में बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको बनाकर एयर टाइट जार में रख सकते हैं और पूरे महीने आराम से रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पापड़ी चाट के लिए 3 कप मैदा लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है और हाफ टी स्पून हमारे पास अजवाइन है और 3 टेबल स्पून हमारे पास घी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और अजवाइन लेंगे और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ पे हथेली पे मसल के डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले अब हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं, 3 टेबल स्पून हमने घी लिया हुआ है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से मसल के हर चीज़ को एक साथ हो जाए, एक जान हो जाए हमारी। देखिए, हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम अपना इसमें घी चेक करेंगे कि हमारा घी परफेक्ट डला हुआ है या नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप एक हाथ में थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको मुट्ठी सी बनाएंगे इसकी, तो ये आपस में जुड़ गया तो इट्स मीन्स कि हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट इसमें डला हुआ है। बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसकी हार्ड डो रेडी करेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एहतियात करना है। अगर डो सॉफ्ट हो गई तो आपकी पापड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, इसलिए बहुत ख्याल से हमें पानी डालना है। ये देखें, इस तरह से अच्छे से हमारी डो रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा और इसको हम हाथों से हथेली की मदद से इसको प्रेस कर करके हम हार्ड डो रेडी करेंगे इसकी। बस हम इसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसकी पापड़ी रेडी करेंगे। देखिए, हमारी डो बिल्कुल रेडी है और इस तरह से हार्ड है, सॉफ्ट डो नहीं है, हार्ड डो है। बस अब हम इसको कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद फिर हम अपनी पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटे को रेस्ट मिल गया है। अब हम इसके एक दफ़ा और ज़रा सा सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसको साइड में करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब हम इसके 3 पेड़े कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको साइड में कर रहे हैं। हमने जो एक पेड़ा लिया है, अब हम सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हमें एक पतली रोटी बेलना है। हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है इस तरह से। ठीक है, अब हम किसी कटर की मदद से इसकी साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने सारे कट लगा लिए। इसको हम हटा लेंगे।
फोक की मदद से इसमें हम निशान बना देंगे ताकि हमारी जो पापड़ी है फूले नहीं। इस तरह से हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है डीप फ्राइंग के लिए। और हमारा ऑयल का टेम्परेचर बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म हमें ऑयल नहीं चाहिए। खस्ता और कुरकुरी जो हमारी पापड़ी है वो इसी तरह बनेगी कि अगर हमारे ऑयल का टेम्परेचर बहुत हल्का होगा। बहुत स्लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है, फ्राई करना है। देखें ये जैसे जैसे होती जाएंगी खुद ही ऊपर आती जाएंगी। आइडिया हो रहा होगा कि हमारा टेम्परेचर कितना कम है ऑयल का। बस इसी तरह का हमें टेम्परेचर रखना है। अब हम थोड़ी सी छोटी बनाएंगे, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी बनाएंगे। अभी हमने थोड़ा छोटा साइज़ रखा है पापड़ी का, अब हम इससे बड़ी थोड़ी साइज़ में बनाएंगे। देखिए ये खुद ही ऊपर आती जा रही है, पैंदे को छोड़ती जा रही है, ऊपर आती जा रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, फिर इसको हम निकालेंगे। अभी हमने इसको छेड़ा नहीं है, इसमें इस चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाया अभी हमने, ये खुद ही ऊपर आ रही है। देखिए हमारा अब लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और करेंगे इसको, फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमें बहुत स्लो फ्लेम करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। 3 से 4 मिनट इसको और चाहिए, अच्छा सा कलर आएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। देखिए हमारी हो गई है। अब हम इसको निकाल लें ऑयल से। इस तरह की किसी छलनी में आप डाल दें ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह हम और तैयार करेंगे अपनी। देखिए हमने साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब इसको भी हम फोक से निशान बना देंगे ताकि ये फूले नहीं। से डालना शुरू कर रहे हैं और हमने साइज़ बढ़ा दिया है। सब हम इसको भी बहुत स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छे सा कलर आने में इसको। देखिए इस पर भी हमारा अच्छा सा कलर आ गया। इस तरह का कलर होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। सब हम इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारी खस्ता सी कुरकुरी सी पापड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। घर की बनी हुई पापड़ी की बात ही कुछ और होती है। बनाकर आप इसको कंटेनर में रख सकते हैं, पूरा महीना रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अभी हम आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितनी खस्ता बनी है ये। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता करारी बनी है। ये देखिए तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।